प्राचीन काल में राजा जनक अपने दरबार में एक बार एक सभा का आयोजन किए। तो उसमें उन्होंने ऋषि मुनियों, विद्वानों, बड़े बड़े विदुषियों सबको आमंत्रित किया और सबका अतिथि सत्कार करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके चरण कमल पड़े हमारे दरबार में और मैं धन्य हुआ। और मैंने कुछ गायें रखी हैं जिनके की सिर पे स्वर्ण मोहरें जड़ित हैं। तो आप में से जो सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी हों वो इन गायों को ले जा सकते हैं उपहार स्वरूप। तो सभी विद्वान, ऋषि मुनि सब मौन थे, क्योंकि अगर वे उठकर कहते कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूँ तो ये तो अहंकार होता, तो अहंकार दर्शाता, इसलिए वो कोई भी कुछ बोल नहीं रहे थे, सभी मौन थे। इतने में याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि सारी गायों को हाँक के अपने आश्रम ले चलो। अब सभी एकदम क्रोधित हो गए और प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई उन पे, याज्ञवल्क्य पे। ऋषि मुनि विद्वान जितने भी थे सबने उनसे प्रश्न किए, क्या आप इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी अपने को मानते हैं? तो सबके प्रश्नों का उन्होंने सटीक उत्तर दिया। और इसके बाद सभी जब संतुष्ट हो गए और परास्त हो गए, तब आई गार्गी। गार्गी प्राचीन काल में, वैदिक काल में एक बचकनु नाम के ऋषि थे, उनकी कन्या गार्गी। गर्ग वंश में होने के कारण इनका नाम गार्गी पड़ा और बचकनु की पुत्री होने के कारण इनका नाम बचकनवी गार्गी भी है, इन्हें कहा जाता है। तो गार्गी भी विदुषी थी, तो उन्होंने शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अवश्य। तब उन्होंने कहा कि क्या आप सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं कि आपने इतनी धृष्टता की कि सारी गायों को हाँक के ले चलो? तो उन्होंने कहा कि नहीं देवी, मैं अपने आप को इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी नहीं मानता, लेकिन मुझे इन गायों से मोह हो गया था, इसलिए मैंने अपने शिष्यों को ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा फिर तो आपसे प्रश्न करना ही होगा और शास्त्रार्थ करना ही होगा, क्योंकि बिना संवाद किए हमें पता न चलेगा कि आप कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। और जब तक आप प्रमाणित नहीं हो जाते कि आप ही सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, तब तक आप उपहार स्वरूप इन गायों को नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा कि अवश्य प्रश्न पूछें। तो गार्गी ने पूछना शुरू किया, ये जो जल तत्व है इसमें सारे चीज घुलनशील है, जैसे कि नमक जल में घुल जाता है, इसी प्रकार सारी चीज जल में घुल जाते हैं। तो ये जल जो है ये किस में जाकर घुलता है, किस में जाकर मिल जाता है, ओतप्रोत हो जाता है? तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य ने कि ये वायु में जाकर मिल जाता है। तो फिर वायु किस में जाके मिल जाता है? उन्होंने फिर पूछा वायु किस में ओतप्रोत हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में। फिर उन्होंने और भी कई प्रश्न पूछे कि यह पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, गंधर्व लोक आदि जितने भी लोक हैं, ये सब किस में जाके विलीन हो जाते, ओतप्रोत हो जाते हैं। सारे सवालों के जवाब वो धीरे धीरे याज्ञवल्क्य उनको देते गए। फिर वो मैंने सृष्टि के गूढ़ प्रश्नों का भी सबका उन्होंने पूछा, सबके बारे में कि ये आत्मा जो है वो क्या है, सत्य क्या है, सबसे बड़ा सत्य क्या है, ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। और अंत में पूछते पूछते जब वो ब्रह्म के बारे में पूछने लगे कि ये जो ब्रह्म लोक है ये किस में जाके मिल जाता है, तब वो क्रोधित हो गए याज्ञवल्क्य। और उन्होंने कहा कि गार्गी, इतने भी सवाल मत पूछो कि तुम्हारा माथा ही न फट जाए। तब राजा जनक उधर से आए और कहे कि उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है, उन्हें पूछने दीजिए। तब फिर से वो शांत हुए। उनके अहम की तुष्टि के लिए
गार्गी कुछ देर मौन हो गई। तब तक अष्टावक्र के नाना उद्दालक वो आए। उन्होंने भी काफ़ी प्रश्न पूछे उनसे याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान के विषय में, और वो भी परास्त होकर चले गए। तब फिर से गार्गी जो है वो आज्ञा मांगी कि क्या मैं आपसे 2 और प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अवश्य। तब गार्गी ने प्रश्न किया कि ये जो स्वर्ग लोक है, आकाश लोक है, ये जो सारे पृथ्वी लोक है, इस सब के ऊपर क्या है, और इस सब में क्या मतलब ये जो हो चुका है, जो हो रहा है, या जो होने वाला है, ये सब कहाँ से मतलब ये होता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब आकाश में जाकर ये उत्पन्न हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो इतने बड़े जो ब्रह्मांड है और जो सृष्टि है, ये सब का संचालन करने वाला शासन माने कहाँ से ये संचालित होती है। तब फिर उन्होंने कहा कि ये अक्षर तत्व के तहत ये सभी उन्हीं से संचालित होती है, और ये अक्षर तत्व जो है, इसके ज्ञान के बिना कोई भी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त उसका अधूरा है, और कोई भी तप और पूजा, ये सब जो भी तप जप, ये सब उसका अधूरा है। तो इसके बिना तो अक्षर तत्व का जो ज्ञान है वो होना अति आवश्यक है। फिर उन्होंने राजा जनक को और ऋषि मुनियों को सबको अक्षर तत्व के बारे में समझाया, अमृतत्व के बारे में समझाया, आत्मा का रहस्य समझाया कि ये जो न मरता है, न ये किसी कोई नाश होता है, न इसका कुछ आकार है, न इसका कुछ, वो सब बताया। आत्मा का रहस्य अमर है और इसे कोई काट नहीं सकता, इसे को ये सदा से है और यही सत्य है। तो ये सब बतलाया। तो उसके बाद जो है, अब गार्गी इतनी परास्त हो चुकी थी कि अब उसमें हिम्मत नहीं थी आगे कुछ पूछने की, और राजा जनक इन्हें सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी घोषित कर दिए, खुश होकर याज्ञवल्क्य को। और सारे ऋषि मुनि सब गदगद हो गए इनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर। और इस प्रकार से याज्ञवल्क्य की विजय हुई, और ये जो है सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेता घोषित कर दिए गए। तब इतने में याज्ञवल्क्य ने कहा राजा जनक से कि देखिए, उन गायों का जो मुझे मोह हो गया था, ये सब गायें तो से मेरा मोह अब भंग हो चुका है, और ये जो ब्रह्म का है, ये जो गायें हैं, ये सब ब्रह्म का है, इसलिए इसे आप प्रजा में वितरित कर दें। तो राजा ने, जनक ने सारी गायों को प्रजा में वितरित कर दिया। और गार्गी अब हार के भी जीत चुकी थी, क्योंकि वो चाहती ही यही थी कि याज्ञवल्क्य को घोषित करना, उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी उन्हें घोषित करना, उनकी यही मंशा थी। इसीलिए वो तो हार के भी जीत गई थी, और इस बात को याज्ञवल्क्य अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने अब उनका मोह भी भंग हो चुका था। और यही है गार्गी विदुषी, गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य के संवाद।